नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक प्रेरणादायक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आता है जब द्रौपदी को बचानी पड़ती है पांडवों की जान। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से द्रौपदी बचाती है अपने पतियों की अर्थात पांडवों की जान। कहानी में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि और भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि कल मैं पांडवों का वध निश्चित कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म पितामह की शक्तियों व क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए सभी पांडव किसी भारी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर पर पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण शिविर के बाहर ही खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रेम पूर्वक प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रेम से प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया और फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम्हें इतनी रात को अकेली यहां कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहां लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ पितामह, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे दूसरे ही वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा या द्रौपदी को समझाया कि यदि तुम्हारे एक बार भीष्म पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया, अगर तुम प्रतिदिन पितामह व धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस महाभारत युद्ध की नौबत ही ना आती। साथियों, वर्तमान में हमारे घर में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में घर के बड़ों की अपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह होते हैं, उनको कोई अर्थ या कोई शस्त्र भेद नहीं सकते, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणामशीलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध को मिटाता है, प्रणाम अहंकार को मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है और आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट में एक प्यार भरा प्रणाम जरूर लिखिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम और जय श्री कृष्णा।